जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी महान भावों का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। आपकी अगर इच्छा, जो सभी की इच्छा है, जो हर इच्छा परमात्मा इच्छा के समान है, सुख, परम आनंद, परम शांति, सब एक दूसरे के साथी सहयोगी बने, एक दूसरे को संभाल करें, देखभाल करें, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। तो इस वीडियो को पूरा देखें और देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म को समर्थन देने की कृपा करें। भारत की संस्कार, संस्कृति संपूर्णता का विज्ञान विधान है, जो संपूर्ण इच्छाओं को, संपूर्ण लोगों की इच्छाओं को, पूरे जगत की इच्छाओं को ये पूर्ण कराने वाली है। इसलिए इसका विरोध जो करने वाले हैं, उनका कारण यही है कि उन्होंने इस व्यवस्था से अलग व्यवस्था, अलग मान्यताएं के आधार पर धर्म, पंथ, मजहब व्यवस्था बनाई और आज वो व्यवस्थाओं पर उन्होंने अपना आस्था, विश्वास स्थापित किया। लेकिन उन व्यवस्थाओं से आज के समय में पूरे विश्व में कोई भी संतुष्ट, पुष्ट और मुक्त नहीं है। रोग से मुक्त नहीं है, भय मुक्त नहीं है, दोष मुक्त नहीं है, और जो शोक है, संताप है, राग है, उससे मुक्त नहीं है, संशय से मुक्त नहीं है। इसलिए लोगों की अब धीरे धीरे श्रद्धा भारत की संस्कार, संस्कृति की तरफ, क्योंकि इसी से संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होंगी। धर्म का कार्य यही है कि सभी को परम सुख प्राप्त कराना इस कर्म फल से, और सभी स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें। लेकिन इसमें जो बाधा है, बाधा ये है व्यवस्था में। हमारे मंदिरों के दान के पैसे से मंदिर का उपयोग, रोजगार उससे पैदा होते हैं, उससे प्रकृति सुगंधित होती है, प्रकृति की गति में गतिरोध नहीं पैदा होता, गति निर्बाध रूप से चलती है। जब प्रकृति में पवित्रता, सुगंधता होती है तो प्रकृति की सुंदर अवस्था बनी रहती है। ये मंदिरों के माध्यम से होता है, जो यज्ञ के माध्यम से, पूजा अर्चना वंदना के माध्यम से होती है। विद्या, धन जो निःशुल्क मिले, विद्या जो है वो अभ्यास है, और आदत को ही परंपरा, उस अभ्यास को आदत में डालने की। इसीलिए अन्न धन, जो अन्न का धन है, धन यानी जोड़ना, अन्न का धन हमें विचारों से जोड़ता है, कर्मों से जोड़ता है, शरीर के इंद्रियों से, प्राण से जोड़ता है, संसार के कार्यों से जोड़ता है। और ये प्रकृति से ही प्राप्त होता है, सबको प्राप्त प्रकृति से ही होता है। और इसके द्वारा
जो कर्म का फल होता है वो प्रकृति को प्राप्त होता है। यानी जब तक प्रकृति हमारी सुंदर नहीं होगी, धरती हमारी सुंदर नहीं होगी, उसकी क्षमताएं अस्थिर यथा स्थिति में नहीं होंगी, तब तक मनुष्य के सुख शांति का परिकल्पना करना एक झूठिया कल्पना होगा। अन्न धन से ऊपर इसलिए गौ को धन, गोरस को धन, जो पवित्रता का धन है, प्रेम का धन है, वो पवित्र करता है शरीर के अंदर, अभियांतर सुचिता करती है गौ माता, और प्रकृति को भी। विद्या का धन शून्यता का धन है, अहंकार की शून्यता का। जिस तरह से मनुष्य जब उसके जीवन का पूर्णता होती है, शरीर को त्यागने के कुछ समय पहले जल को त्याग देता है, जल पीना छोड़ देता है, फिर अन्न का त्याग होता है। अन्न त्याग होने से उसकी आवाज जाता है, उसकी वाणी का त्याग होता है, मुख से वाणी नहीं निकलती, मुख से वाणी नहीं निकलती। उसके बाद उसकी आंखों से देखना बंद होता है, पहचान बंद हो जाती है, कानों से सुनना बंद हो जाता है। यानी शरीर के, संसार के जो गुण हैं, उन गुणों से वो अतीत हो जाता है, निर्गुण हो जाता है। तो वो शरीर की सभी गति समाप्त हो जाती है, सभी कर्म, चेतना, अनुभव समाप्त होते हैं। उसी को लोग मृत्यु कहते हैं। इसी अवस्था को हमारे ऋषियों ने जीवंत रहते हुए, क्योंकि जब वो शून्यता की स्थिति में हो जाता है, जब मृत काल होती है, मृत शरीर होता है, तो वो शरीर 5 तत्वों से बनता है। 5 ही तत्वों में पुनः विस्थापित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। संस्कार करने के बाद अंतिम संस्कार, इसी अवस्था को जब हमारे योग बल से, प्राण बल से, मनोबल से, आत्मबल से इस शून्यता को प्राप्त करते हैं, तो उन्हें अपने इष्ट की, जिसे ईमानदारी कहते हैं, उसकी पूरी समझ को ही ईमानदारी कहते हैं। उसकी समझ हो जाती है और उसकी समझ को समझ करके उसी के अनुरूप हो जाता है, क्योंकि परमात्मा भी शून्य ही है, कर्म शून्य है। उसे आभास होता है कि कर्म का कारण ये प्रकृति का परिवर्तन है, प्रकृति की गति है, जो गति परम की शक्ति से उसे प्राप्त हो रही है। और ये व्रत उपवास करके अन्नमय कोश जब सही होता है, क्योंकि अन्न ही धरती का गुण है, प्रकृति का गुण उसमें विराजमान होता है। तो ये अन्नमय की शुद्धि होने से इसके दोष समाप्त होते हैं, दुर्गुण समाप्त होते हैं, और सत्गुण का
स्थापित होती हैं सतगुण। और इस प्राण चेतना से जो कुंठा है, जिस तरह से फूल बनता है, फूल बनने के पहले कुंठा बनता है, उसके बाद फूल बनता है, उसी तरह से शरीर में 8 याम हैं। उन 8 याम जो कुंठा के रूप में है, जिससे जीवन कुंठित होता है, जीवन में संकीर्णता होती है, इसकी सीम होता है, ये क्षमताएं इसकी। जब उस कुंठा को फुलाया जाता है प्राण बल से, मनोबल से, योग बल से, तो पुष्प की तरह से फूल जाता है। तो इसकी संकीर्णता खत्म होती है, कुंठा खत्म होती है, विस्तार होता है। फिर ये अन्न जो होता है वो प्राण तत्व को श्वसन के माध्यम से खींचता है, चेतना को। और प्राण जब श्वसन के माध्यम से खींचा जाता है तो शरीर में अग्नि पैदा होती है, जिससे रक्त गाढ़ा होता है और आयु क्षमता कम होती है। उस शक्ति को सोखने की सामर्थ्य नहीं होती। लेकिन जब अन्नमय की शुद्धि होती है तो ये प्राण को, प्रकाश तत्व को, आकाश तत्व को, ये शरीर श्वसन के माध्यम से नहीं, त्वचा के माध्यम से सोख लेता है। हमारे योग बल से लोग फिर सांसें, जब प्राण की गति जो 5 तत्वों के द्वारा जिनका अनुभव होता है, इसमें गति होने से उनके दुर्गुणों का अनुभव होता है, वो अनुभव समाप्त होता है, वो विचार समाप्त होते हैं, सद्गुणी विचार पैदा होते हैं, जो प्रभाव डालते हैं, प्रभावित करते हैं लोगों में। उनके बारे में उद्बोधन होता है, संबोधन होता है, उनके वाणी से प्रबोधन होता है, सुंदर प्रबंधन होता है। तो ये भारत की संस्कार संस्कृति हमारी सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। लेकिन इसके लिए जब तक हमारे मंदिर, जितने अधिक मंदिर बनेंगे और मंदिरों में दान श्रद्धा विश्वास के माध्यम से बढ़ रहा है, उस दान का पैसा निःशुल्क विद्या के रूप में सबको मिलेगा, निःशुल्क शिक्षा के रूप में मिलेगा, निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी होगी, जो आयुर्वेद के द्वारा होगी, वैद्य के द्वारा, आयुर्वेदाचार्य के द्वारा होगी, न्याय व्यवस्था निःशुल्क होगी। तो सभी लोग इस सत्य के कर्म का, धर्म के कर्म का फल सबको सुखद और स्वस्थता के रूप में, स्वस्थ रहने के रूप में प्राप्त होगी और भय मुक्त, दोष मुक्त, रोग मुक्त, अन्याय मुक्त समाज का निर्माण होगा। सब लोग सुख शांति को ही अनुभव करेंगे और ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोई इसका विरोध करे, क्योंकि सभी की इच्छा का ये पूर्ण कराने वाली है, संपूर्णता का विधान है, ये विज्ञान है, संपूर्णता की सफलता है। ये धन्यभागी है, धन्यभाग को प्राप्त कराने वाली है, अहोभाग को प्राप्त कराने वाली है, सौभाग्य को प्राप्त कराने वाली है। लेकिन इसके कर्म का फल अभी लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसीलिए पूर्ण श्रद्धा विश्वास लोगों का इस पर नहीं बन पा रहा है
क्योंकि इसके अनुसार व्यवस्था नहीं बन पा रही है। हम बातें तो करते हैं, हिंदू की बातें करते हैं, सनातन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं से पूर्ण निर्भीकता, निर्भयता लोगों में नहीं आ पा रही है, जिससे सत्य नियमों के अनुसार, सत्य उपदेशों के अनुसार, सत्य के संस्कारों के अनुसार हमारी जीवन पद्धति और नियम हमारे बन पावे, व्यवस्था हमारी बन पावे। और इसके लिए सबसे ज्यादा दोष जो देश को आदेश देता है, मार्गदर्शन देता है, देश की व्यवस्था बनाता है, देश की व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार मानी जाएगी। देश का जो व्यवस्था देखने वाला है, संभालने वाला है, निर्देश करने वाला है, वही देश में अच्छे कर्म होते हैं या बुरे कर्म होते हैं, उसका दायित्व उसी पर होता है। उसके पुण्य का और पाप का उत्तरदायित्व व्यवस्था देने वाले पर होता है, व्यवस्था बनाने वाले पर होता है। इसीलिए जब भी संग्राम हुआ है, व्यवस्था के खिलाफ हुआ है, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में, चाहे मुगलों के खिलाफ हो या अंग्रेजों के, उनके खिलाफ नहीं, उनके काल में, उनके समय में, उनके व्यवस्था के विरुद्ध संग्राम हुआ है। और आज जो भारत की संस्कार संस्कृति के नियम, सत्य नियम के विरोध में जो व्यवस्था है, जो प्रकृति के कार्यों में बाधा पहुंचा रही है, प्रकृति धरती के कार्यों में बाधा पहुंचा रही है, मनुष्य के जीवन में बाधा पहुंचा रही है, उसकी सुख शांति में, स्वस्थ रहने में, उसकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति में बाधा पहुंचा रही है, उस विरुद्ध संग्राम होने का समय जो प्रकृति अत्याचारी हो गई है, लोगों के अत्याचार बढ़ने से लोगों के, इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के साथ खड़े रहने की, उस पर श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।